नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संभाली कमान, सचिवालय में हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार के सामने गर्मियों में पानी और बिजली की समस्या बड़ी चुनौती होगी। यमुना की सफाई भी प्राथमिकता में है। मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का बंटवारा अभी बाकी है। बीजेपी ने दावा किया है कि वे तुरंत काम शुरू करेंगे। नई सरकार पर दिल्ली की जनता की नजर रहेगी कि वे अपने वादे कैसे पूरा करती है। शपथ ग्रहण के दौरान मोदी और पवन कल्याण की मुलाकात, रेखा गुप्ता की शपथ को किया हाईलाइट। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण और भव्य अवसर था। ये समारोह बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी के बाद आयोजित किया गया था और इसमें देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता और अन्य राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। समारोह में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके साथ ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण के बाद समारोह में एक और दिलचस्प और यादगार पल देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे और सभी नेताओं से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद नेताओं का एक एक करके अभिवादन किया, लेकिन जब उनकी नजर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर पड़ी तो उन्होंने अपना रुख अचानक बदल दिया। पवन कल्याण, जो भगवा वस्त्र पहनकर और माथे पर तिलक लगाए बैठे हुए थे, मंच पर खड़े थे। पीएम मोदी ने पवन कल्याण को देखकर न सिर्फ उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बल्कि उनके साथ बातचीत भी की। ये दृश्य पूरे समारोह में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये पहली बार नहीं था जब पीएम मोदी और पवन कल्याण के बीच ऐसी गर्मजोशी देखने को मिली। इसके पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी पीएम मोदी ने पवन कल्याण को लेकर कहा था, ये जो पवन दिख रहे हैं वे पवन नहीं, आंधी हैं। ये बयान साफ तौर पर पवन कल्याण की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है और ये संकेत देता है कि वे बीजेपी के लिए एक अहम सहयोगी बन चुके हैं। पवन कल्याण के साथ पीएम मोदी की यह आत्मीयता और व्यक्तिगत बातचीत राजनीतिक गठबंधन और सहयोग की ओर इशारा करती है, जो आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पवन कल्याण और उनकी पार्टी जनसेना पार्टी ने पहले भी बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। पवन कल्याण का राजनीतिक प्रभाव आंध्र प्रदेश में काफी मजबूत है और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकती है। पीएम मोदी का पवन कल्याण के प्रति स्नेह और गर्मजोशी इस बात को स्पष्ट करता है कि बीजेपी के लिए पवन कल्याण की भूमिका आगे बढ़ सकती है। ये रिश्ते राजनीतिक रणनीति और आगामी चुनाव के लिए अहम साबित हो सकते हैं, खासकर दक्षिण भारत में बीजेपी के विस्तार के दृष्टिकोण से। इस तरह शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी और पवन कल्याण के बीच का ये पल न केवल एक सशक्त राजनीतिक संकेत था, बल्कि ये बीजेपी के साथ पवन कल्याण के बढ़ते रिश्तों और समर्थन को भी दिखाता है। सबसे पहले मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और उनके पूरे कैबिनेट को आज शपथ ग्रहण पर बधाई देती हूँ। दिल्ली को अपनी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। ये दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशी की बात है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को किए हैं, उन वादों को रेखा गुप्ता जी बखूबी निभाएंगी। चुनाव प्रचार के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, खुद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया कि दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की राशि उनके बैंक के खातों में मिलेगी। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में ये कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह की स्कीम दिल्ली की हर महिला के लिए पास होगी और 8 मार्च को पहली किश्त दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी एक रैली में यह भी कहा कि दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन को अपने खातों से लिंक कर लें कि 8 मार्च को उनके पास एसएमएस आ जाए कि उनके खाते में 2,500 रुपए जमा हो गए हैं। आज शाम को 7 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक है। तो आज दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से मेरी रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये डिमांड है
कि आज 7 बजे की कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, उसको आज शाम की 7 बजे की कैबिनेट में पास किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।